Hello guys, welcome to my channel Learn with Fun. We are going to solve today's model paper, subject English 10th class. There are 4 instructions for candidates who give exam and get 2 hours and 45 minutes to solve it, and maximum marks is 80. Okay, तो आपको इसको जो सॉल्व करने होते हैं एग्जामिनी को, इस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली रीड करना होता है और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है उनको पुटअप करना होता है। आपके यहाँ पे 4 सेक्शन दिए जाएंगे और जो आपका सेक्शन ए है इसमें आपके 9 क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चन में से आपके 15 नंबर के 2 पैसेज होंगे, एक 6 नंबर का होगा और एक 9 नंबर का होगा। ठीक है, तो इनमें से आपको पैसेज को रीड करना है केयरफुली और उसके बाद आपको पेपर को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब आगे इसको ध्यान से पढ़ना है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड बट इट्स हार्ड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन से दैट ही हैज़ अटेन्ड सच ए स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम as will allow him to live a life of tranquility. Peace of mind is a distant dream for all of us. What is the reason for this? The reason is that people hanker after ideal peace, that is pure peace, a peace that is free from all kind of non-peace item. But the kind of absolute peace is not in nature's storehouse. एब्सोल्यूट पीस इज़ नॉट इन नेचर्स स्टोर हाउस। आपको जितने भी आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना होता है, क्योंकि इनमें से ही हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, लेट अस टेक द एनालॉजी ऑफ रोज। अ रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर बट एवरी स्टेम हैज़ इट्स थॉर्न। इंडीड थॉर्न आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रोज प्लांट. A poet has rightly said that thorn serves as a security guard for the flower. There must be non-peace item along with peaceful item, as peaceful mind is a very precious aspect of human nature. यहाँ पे precious aspect of human nature बताया, and it too needs safety to maintain its sublime quality. अब आपने यहाँ पे जो पैसेज है उसको केयरफुली रीड किया है और इसके आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इट इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके हैं, पीस ऑफ माइंड, फुलफिलिंग आवर एम्बिशन, मीटिंग आवर टारगेट्स, क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो आपको पेपर में सॉल्व कैसे करने होते हैं कि आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे ड्रीम पूछा है, डिस्टेंट ड्रीम, ठीक है, किसके लिए? हमारे लिए। आपको मानते हैं कि हमको पेपर इस प्रकार से सॉल्व करना है कि जैसे हमें आप कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे ज़्यादा नंबर लाने, उसके लिए हमारे पास ट्रिक होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा है डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें माइंड में रखना होता है और आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे पीस ऑफ माइंड इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने आप पहले भी अंडरलाइन किया था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थी और जो कि यहाँ पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना होता है, अंडरलाइन पहले ही कर लेना होता है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे पास ये आंसर हुआ पीस ऑफ माइंड। अब देखिए इसको, क्या ये आंसर राइट है या रॉन्ग है? देखिए यहाँ पे पीस ऑफ माइंड आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है, जो कि पीस ऑफ माइंड इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर गार्डन, अदर प्लांट्स, थॉर्न, रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स पूछा है, तो आप देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
लेट अस टेक द एनालॉजी ऑफ ए रोज, लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है लेट अस टेक द एनालॉजी ऑफ रोज, ए रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर बट एवरी स्टेम हैज़ इट्स थॉर्न, इंडीड थॉर्न्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रोज प्लांट। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिक्योरिटी कौन है। अब आगे देखते हैं। अ पोइट हैज़ राइटली सेड दैट थॉर्न्स सर्व्स एज सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फ्लावर, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर कौन है, यहाँ पे आपके है थॉर्न, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बना यहाँ पे थॉर्न, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी पूछी है किसकी, फ्लावर की। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेचर ऑलवेज लीड पीपल इनटू सिचुएशन। अब ये आपका जो क्वेश्चन है आप इसके ऑप्शन चेक करते हैं। अगर इसके ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं तो आप इसकी मीनिंग को अंडरस्टूड करते हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप से देने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है नेचर लीड पीपल सिचुएशन, ये 3 वर्ड आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है। यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है, सॉरी राइटर के जो क्वेश्चन है पैसेज में आंसर लिखा है वो ये है अ पोइट हैज़ राइटली सेड दैट थॉर्न सर्व एज सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फ्लावर, देयर मस्ट बी नॉन पीस आइटम अलॉन्ग विथ पीसफुल आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए ए पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रीशियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट्स टू नीड सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी। तो आपके जो यहाँ पे पीछे भी हमने देखा है इसमें ऐसे कोई वर्ड्स आपके नहीं आया है जिससे कि आपकी सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, लेकिन हमने यहाँ पे अंडरस्टूड किया कि जो आपके क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे आपका पढ़ते हैं। देखिए आंसर क्या है, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग का मतलब क्या होता है, चुनौती होता है। कंफर्टेबल क्या होता है, आराम होता है। डिफ़िकल्ट मुश्किल होता है, ठीक है। तो नेचर क्या करती है, नेचर हमेशा उसी व्यक्ति को आगे ले जाती है जो कि चैलेंज में आगे चलता है। डिफ़िकल्ट में तो हार होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर वो अपने आप को चैलेंज मानता है डिफ़िकल्टी में भी कि मुझे ये करना है, तो वो आदमी आगे बढ़ने की उसकी चांसेज होते हैं। तो इसका आंसर बनने की संभावना सबसे ज़्यादा क्या है, चैलेंजिंग है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। थॉर्न्स आर एन ब्लैंक पार्ट ऑफ ए रोज प्लांट। तो आप हमने पीछे भी देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ये आंसर आपका लिखा हुआ है थॉर्न्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोज प्लांट। तो आपका आंसर क्या बना यहाँ पे, इंटीग्रल पार्ट है, इसको आपको टिक करना है। आपको आंसर में क्या करना होता है, आपको जो आंसर शीट होती है आपकी, उस आंसर शीट में आपको क्वेश्चन राइट नहीं करने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, फिर उसके बाद आपके जो आंसर ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाता है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी होती है ताकि जो चेक करने वाला है उसको वास्तव में लगे कि आपने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आंसर दिए हैं। मान लो आपको आंसर आते हैं लेकिन आपने गड़बड़ झाला तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, तो आपकी मेहनत ख़राब जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सुंदर लिखावट से करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ प्योर पीस। तो आपको यहाँ पे आंसर बनाना है। आपको मैं यहाँ पे आंसर बनाना भी सिखाऊंगा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ प्योर पीस। आपको लिखना क्या होता है, सबसे पहले अ प्योर पीस इज, यहाँ पे आपका जो इज है इस इज को आप सेकंड में लाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इस आंसर को चेक करेंगे कि इसका कहाँ पे बनने के चांस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज प्योर पीस, दैट इज प्योर पीस, अ पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नॉन पीस आइटम। तो यहाँ पे आपको पूछा था कि प्योर पीस क्या होती है, तो प्योर पीस इज अ पीस। आपको राइट कैसे करना है, प्योर पीस इज अ पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम।
यहाँ तक आपको आंसर को राइट करना है और ये आपके 1 नंबर का आपने मार्क्स ले लिए है। आगे क्वेश्चन देखिए, वाई डज ए पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी। यहाँ पे पूछा है पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी, ठीक है। तो इन 3 वर्ड को हमें ध्यान में रखना है और सबसे पहले हम बना लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन से ही आंसर बनाना सीख जाते हो तो आपके लिए ये बोनस मार्किंग होगा, क्योंकि आपके जो शुरुआत में WH वर्ड आता है, इस WH वर्ड को आपको छोड़ देना होता है और इसके जस्ट तुरंत बाद आपके पास होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब होती है। इस एक्सिलरी वर्ब को भी आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। फिर उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट होता है अ पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी, ठीक है। तो इसमें से आपको जो सब्जेक्ट है उसको लिखने के बाद, राइट डाउन करने के बाद आपको जो एक्सिलरी वर्ब है उसको राइट डाउन करना है। तो हमें इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, देखिए ए पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रीशियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, है ना। और इसके आगे हमें पूछा था सेफ्टी किस लिए, टू नीड सेफ्टी टू ह्यूमन नीड सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी। तो हमें इसकी जरूरत किस लिए पड़ती है, बिकॉज इट्स वेरी प्रीशियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को टैकल किया, ठीक है, उसी तरह से इसी क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, टैकल करना है। आपको जहाँ पे लगता है कि इस लाइन में, इस सेंटेंस से आपके क्वेश्चन बनने के चांस हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए आगे, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज मीट डिफरेंट फैक्ट टू डिफरेंट जनरेशन। आवर forefather took pride in scholarship, a spirit of sacrifice, solicitude for the welfare of others. Gone are those days. Today we live only for ourselves. We are jealous of the advancement of our neighbor. We end up tense and unhappy. The term happy has a variety of meaning. It stands for the lucky, fortunate, content, glad or apt. Happiness lies within the mind of the individual. No amount of external wealth may be helpful in making him happy. Our forefathers had lifestyle very much different from those we have today. Their life was based mainly on the concept of simple living and high thinking. People were satisfied with whatever they obtained after working hard. Excessive material wealth didn't mean much for them. They derived mental satisfaction and enrichment which they aimed at. The structural framework of our forefather families was different from those of ours. They lived in cohesive joint family structure where they were happier than us. They cared for each other. The siblings grew up with their cousin. The bond of love which they share cannot be easily found in nuclear family of the day. The family provide an emotional cushioning effect against tension and stress. तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन को रीड किया और आपको जहाँ पे लगा, आपने जहाँ पर भी आपको लगता है भाई बन सकता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। चाहे आपको आता है या नहीं आता है, वो एक मैटर नहीं है। मैटर ये नहीं है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई इसमें क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, तो वहाँ पे आप उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, आगे देखते हैं। आवर फोरफादर टुक प्राइड इन, ठीक है। तो हमने
मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट पैसेज के लिए कि आपके जो शुरुआत के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपके शुरुआत के 3 या 4 लाइन्स के अंदर आते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ही आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो हैं आपकी लाइन्स के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है अवर फोर फादर्स टुक प्राइड इन। अब हमें यहाँ पे चेक करने हैं स्कॉलरशिप, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऑल ऑफ दीज। तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे याद करके क्या रखना है, टुक प्राइड इन। ठीक है, तो 3 वर्ड आपके लिए यहाँ पे चेक करने हैं आपको। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले चेक करना है हमें कि आवर फोर फादर यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवर फोर फादर टुक प्राइड इन ए स्कॉलरशिप, ए स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड सॉलिट्यूड। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, एक तो स्कॉलरशिप है, एक स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस है, थर्ड क्या है सॉलिट्यूड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन आए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, स्कॉलरशिप था, ठीक, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस थी, ये भी अच्छी बात है, वेलफेयर ऑफ अदर। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों ही आंसर बन रहे हैं। तो हमें इसका मतलब क्या लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है डी। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टुडे। कि हमारे जो नेबर्स हैं उसके लिए हम कैसा फील करते हैं आज के समय में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, जीलियस, हम्बल, पोलाइट। अब हमें क्या करना है, हमारे जो पास जो वर्ड है, हमारे पास वो वर्ड है वी फील। ठीक है, एक तो इस वर्ड को आपको माइंड में रखना है और दूसरा यहाँ पे रखना है नेबर को। इन 2 वर्ड को आपको माइंड में रख के पैसेज को सॉल्व करना है। आगे देखते हैं। वी आर जीलियस ऑफ द एडवांस ऑफ आवर नेबर्स। तो हमें यहाँ पे क्या वर्ड मिला, नेबर भी मिल गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या मिला, वी आर जीलियस। हमारे पास ये 2 वर्ड आपके लिए यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब देखते हैं आंसर। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जीलियस है। ठीक है, एडवांसमेंट यहाँ पे है क्या, नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीलियस। क्योंकि पहली बात तो फीलिंग पूछ रहा है, एडवांसमेंट तो हमारी वेल्थ होती है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। जीलियस क्या करते हैं हम, इमोशंस होते हैं, जैसे हेट है, लव है। ठीक है, तो ये हमारे क्या इमोशंस हैं, और ये भी हमारे क्या इमोशन है जो जीलियस होते हैं, हेट होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हैप्पीनेस लाइज विद इन द ब्लैंक ऑफ द इंडिविजुअल। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हैप्पीनेस देखनी है, लाइज देखनी है और इंडिविजुअल वर्ड को चेक करना है। इन तीनों वर्ड को अपने माइंड में रखना है और आगे देखते हैं हम। आपके बिल्कुल पास क्वेश्चन के आंसर हैं, हैप्पीनेस लाइज विद इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, हैप्पीनेस लाइज लिखा हुआ था। ठीक है, इंडिविजुअल लिखा हुआ था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इन द माइंड। तो हम यहाँ पे आंसर देखते हैं, लाइज विद इन द, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया डी, माइंड। ठीक है, नहीं तो हार्ट एंड आइज है, हमारे पास यहाँ पे आंसर है माइंड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आवर फोर फादर लाइफ वॉज बेस्ड मेनली ऑन। जो हमारे फोर फादर्स हैं, इस वर्ड को, लाइफ को और बेस्ड को, ये 3 वर्ड हमें माइंड में रखने हैं। आगे देखते हैं। जो हमारे फोर फादर हैं उनकी जो लाइफ है, देयर लाइफ वॉज बेस्ड मेनली ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, इस वर्ड ये हमें आंसर मिला है। तो हम देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग, ये भी ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग, ये भी ठीक है। अब ये कह रहा है, बात तो हमारे पास थी कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, लेकिन इनको टुकड़े में बांटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ पे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये आंसर है, ये भी करेक्ट है, और हाई थिंकिंग वाला है वो भी करेक्ट है। नन को तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि नन का मतलब क्या होता है, नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों आंसर बने। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैंक कैन नॉट बी फाउंड इन न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। तो जैसे हमने पैसेज पढ़ा था, उसके लास्ट की जो लाइन आई रही थी,
वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस थे, आपने ध्यान दिया हो तो। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंट फैमिली। मैंने कहा था आपको जॉइंट फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंस आया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या है कि हमें यहाँ पे पूछा है जो न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ पे उससे रिलेटेड पूछा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है द बॉन्ड ऑफ लव विच दिस शेयर कैन नॉट बी ईजिली फाउंड इन न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली भी है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे जो मेन बात है वो क्या है, बॉन्ड ऑफ लव है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, बॉन्ड ऑफ लव बनेगा। तो ये देखिए टेंशन ये नहीं है, बॉन्ड ऑफ लव ये तो है, स्ट्रेस ये नहीं है, ऑल तो होना ही नहीं है क्योंकि सारे गलत हो गए तो फिर ऑल तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, बॉन्ड ऑफ लव बचा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ऑफ लव बचा है इसको हम आंसर बनाएंगे। अब आगे क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पे। यहाँ पे आपके दो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। द फैमिली प्रोवाइडेड ऑन ब्लैंक क्वेश्चनिंग अफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग अफेक्ट से रिलेटेड इसका जो क्वेश्चन है कि द फैमिली प्रोवाइडेड ऑन क्वेश्चनिंग इफेक्ट, हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि ये वर्ड हमारे पास कहाँ पे है। अब आगे देखिए, देखिए इसका आंसर है द फैमिली प्रोवाइडेड एन इमोशनल क्वेश्चनिंग अफेक्ट अगेंस्ट टेंशन एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इमोशनल, ठीक है। ये आंसर हमारा होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इमोशनल। तो आपका ये जो क्वेश्चन बन गया है इसका हमने आंसर निकाल लिया। अब सेकंड देखिए, एक्सेसिव मटेरियल ब्लैंक डिडंट मीन फॉर फादर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव मटेरियल था, इसको हम चेक करेंगे। इसका आंसर देखिए ये लिखा हुआ है एक्सेसिव मटेरियल वेल्थ डिडंट मीन मच फॉर देम, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेसिव मटेरियल था, ठीक है। मीन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनना ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे वेल्थ बच रहा है। अब इस वेल्थ को हम चेक करते हैं। देखिए एक्सेसिव मटेरियल, ठीक है, वेल्थ डिडंट मीन, क्योंकि डिडंट मीन वर्ड तो हमारे पास वहाँ पे आया था, उसको हमने काटा है, और एक्सेसिव मटेरियल भी आया था। तो ये हमारे पास क्या बचा, वेल्थ, ठीक है। तो आपके ये दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और इसमें जो 7th क्वेश्चन है वो देखते हैं। राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन पुटअप किए गए, एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट, दूसरा एंसेस्टर। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड हम दोबारा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ मीट डिफरेंट फैक्ट्स to different generation. Our forefather took pride in scholarship, a spirit of sacrifice and solicitude for the welfare of other. Gone are those today, ठीक है। Today we live only for ourselves. We are jealous of the advancement of neighbors. तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड निकल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एनरिचमेंट है उसका मतलब भी क्या होता है, समृद्ध होता है, और एडवांसमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है, विकास होता है। तो हमारे पास यहाँ पे शब्द पूछा था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास जो शब्द है उसका आंसर यहाँ पे क्या है, एडवांसमेंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड था एंसेस्टर। तो हमारे पास सब शुरुआत में ही हमने पढ़ा था फोर फादर लिखा हुआ आ रहा था, वो इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और ए सेक्शन के अंदर ग्रामर